Hello. Hi. I all. How are you all? So ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବ? So my name is Sunan Das. I'm from IIT Kanpur Mechanical Science. Here I will give last detailed lecture ରେ ଆମେ NLM basically Newton's laws of motion ତ ବହୁତ ସାରା ଆମେ theory part ଦେଖିଲେ ଆମେ କେମିତି pseudo force ରହିଲା ମୋର FBD କେମିତି ବନାଯାଏ selection of coordinate system right? तो आज हम कौन कर रहे हैं some basic questions हैं ना right? तो आज हम क्रिटिकल क्वेश्चन एंड आंसर यार लेवल रहिबो तुम बोर्ड रो नहीं सी मेन राइट आई आउट ऑफ बेसिक है तो ओके तो मेन स्टेट एग्जाम लड़ते इससे अच्छी ठीक है तो नेक्स्ट तो आगे बढ़िया में फर्स्ट क्वेश्चन सो क्वेश्चन का समझ चीटिंग व्हिच टाइप ऑफ फोर्स डज इट प्रोटॉन व्हिच टाइप ऑफ फोर्स डज इट प्रोटॉन व्हाट तो इसका हम क्वेश्चन कौन है क्वेश्चन लेट which type of force okay which type of force does a proton exert on a proton inside it so what is nucleus first force nucleus from the so तुम्हारा हमारा न्यूक्लियस है मान लो ठीक है न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस भीतर कौन कौन मिलता है मतलब प्रोटॉन था आउट न्यूट्रॉन एंड प्लस इलेक्ट्रॉन ठीक तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन रो इस चार्ज जो है इसका मास है इलेक्ट्रॉन रो का चार्ज नेगेटिव है और तो मास लगभग जीरो था हालांकि जीरो न था बट हम मानूंगी आज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द मास तो बहुत जीरो सिंपल क्वेश्चन कौन है उस टाइप ऑफ फोर्स जैसे प्रोटॉन एग्जिस्ट होने प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस सो कौन आंसर होगा यार आंसर होगा मेन आंसर होगा द एग्जैक्ट आंसर इज न्यूक्लियर फोर्स कौन आंसर होगा था यार आंसर तुम्हारा हो क्या हो रहा आंसर आंसर कौन न्यूक्लियर न्यूक्लियर राइट ओके न्यूक्लियर फोर्स तब ग्रेविटेशनल फोर्स तुम हे परिया देखो जो फॉर्मूला तुम देखि जे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी थी आगु तो जे पढ़ी तुम सीडी जे जीरो चार्ज होचे राइट q1 एंड q2 तो तांकर जो फोर्स है तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट फॉर्मूला था 1 by 4 sides epsilon naught epsilon r k इसे k एटा को हम k बोली कौन सी q1 into q2 by r square r is the distance between them ठीक है ना कौन तो या also our answer to 5 I guess कि कौन था आंसर आ रहा कि न्यूक्लियर फोर्स ओके और ये हैंडराइटिंग कौन की हो सकती है आई कैन से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन a man is sitting on a chair it has four legs it is four legs है man तो four leg नहीं chair उड़ा छोड़ दो मान ले ठीक है दूसरी जो chair है तो मैं सब chair एकदम RMP charity MP कौन सा मेरा leg अच्छी पॉइंट भरा इंसान में कोडी बता मेरे 80 है राइट कोई चीज तो ठीक है मां माने कि मैन बसची मान लगी कि मैन रामो मान लो रामो बसची चेयर पर राइट रामरो मास के बीच में से 80 के बीच के बीच में 80 के ओके हमको कौन पता है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ईच लेग ऑन द ग्राउंड देखो चार लेग अछि राइट तो हम जानिया पड़े कि ए गोटे गोटे लेग कहारो ना चेयर रो ग्राउंड ऊपर केति हमर फोर्स ठीक है ना इनके बारे में बहुत सिंपल एटा फर्स्ट देखो जहां भी ये क्वेश्चन बने पड़े कौन तुमने एबीडी थ्री बुलेट डायग्राम टाइप मोर चेयर दिस मतलब चेयर इट नंबर के होचे 1 2 3 4 ठीक है तो मान लो गोटे चेयर रो फोर्थ वाला कौन नंबर नॉर्मल 1 और इज नॉर्मल 2 नॉर्मल 3 और कौन नंबर नॉर्मल 4 ठीक है अच्छा ए फोर तो मास जेतु मैन चेयर पर बसी छी तार मास ता यदि फोर्स कर दिबो तोड़ को आसी राइट माने डाउनवर्ड्स आसीबो एटा ई जो नॉर्मल फोर्स है एटा को पे कारण से मास ये जो मैन रो मास जो कि 80 केजी इनटू जी mg फोर्स तुमको कोड लगे ना तोड़ लगे ठीक है अच्छा कौन तुम मास तुम जो मैन अछि तो मूव करछि माने चेयर मूव कर दी नहीं यदि से मूव करूनी माने मोशन नहीं राइट ना सामान्य कोन तब एफ एक्सटर्नल 0 एटा कोड आसे न्यूटन रो फर्स्ट लॉ कौन कहे कि जो पर्यंत गोटे ऑब्जेक्ट को किसी गोटे एफ एक्सटर्नल मिलनी से पर्यंत
से कौन हम तार स्टेट ऑफ मोशन तार स्टेट ये चेंज करियो नाही तो करंट जे रेस्ट अछि उल्टा सहित सी एबे रेस्ट अछि पुनी आउ किछ समय पर रेस्ट अछि लोकटा से रे बसछि आ माने कोन तापर फ्रिक्शनल जीरो बुझिए ना उल्टा स्लो फर्स्ट लो कौन के जदी तापर फ्रिक्शनल जीरो तेबे से रेस्ट रहबो बट आमे क्वेश्चन कोन लिखले कि ना चेयर मूव करछि ना लोकटा मूव करछि आ माने कोन रिवर्स ଯଦି ସେମାନେ ମୁଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ମୋସନ ବା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଉଟା କି ଏଠି ରେଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉନି ଆମେ କଣ ଏଫେକ୍ସନ ତାର ଜିରୋ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ କରିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଣ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ଏବିଡି ରିପୋର୍ଟ ଡାଇଗ୍ରାମ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ଏଇଠି ମୋଡ ପାଇଁ अब कौन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें हमें स्ट्रेट लाइन एटा देखो एक्स नहीं ଯିବ ଏଟା ଆମେ y नहीं ଯିବା ତାହେଲେ ସେମିତି କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତମେ ତଳକୁ ଏଥର ଫୋର୍ସ ଅଛି n1 ପ୍ଲସ n2 ପ୍ଲସ n3 ପ୍ଲସ n4 ଆଉ ଅପୱାର୍ଡ ମାନେ ବେସିକାଲି ଏଟା ନ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଏଟା ଅପୱାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ଏଟା ରାଇଟ୍ n1 n2 ମାନେ ସବୁ ତମେ ଚେୟାର ଉପରେ ଦେଖ ଚେୟାର ଉପରେ ଉପରେ ଲାଗୁଛି ନା तो डाउनलोड कौन करुच्ची डाउनलोड कौन करुच्ची m into g mass into gravity एटा एम तमरो ऑक्सीकेज ठीक अछि ग्राविटी रास्ता दे बने रहछि तो m into g माने et into g माने g equal to n1 plus n2 plus n3 plus n4 जेहेतु हम चेयर टा नॉर्मल अछि नॉर्मल माने चेयर टा हमर आइडियल तो सब प्रतिटी n1 n2 n3 n4 सेगुड़ा सब बराबर हम आमान गणित है 4 into n n कौन n equal to n1 equal to n2 equal to n3 equal to n4 ठीक है तो एकदम 80 into ग्रेविटी माने के तो ग्रेविटी की वैल्यू तो ये जो देगी ताल तमे g equal 10 minus 10 to the power second square ग्रेविटी कौन you know right ठीक है g माने कौन 10 ऐसे equal to 4 into n this implies 10 ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ଆସିଲା 800 divided by 4 ଏଟା କେତେ ଆସିଲା ଆମର 200 200 କଣ ନ୍ୟୁଟନ ठीक है गॉट इट तो एमती हुए देखो हाँ बिना बेसिकली एटा एमती थांती कि कोर्स अछि माने तुम यूनिट लिखिबा को पड़िबे बिना यूनिट से तुम्हारा कोर्स रे वैल्यू नहीं राइट and physics तो at least you have to write करना 5 मार्क क्वेश्चन है एटलीस्ट गोटे मार्क में 2 मार्क वो यूनिट रैंक है ठीक है उडे में आगु बढ़ले आगु चैप्टर आगु बढ़िले हम देखिए कि यूनिट रे में आंसर काढि परिबा एमसीक्यू ठीक है वो भी सेकंड क्वेश्चन हमर कोन अछि ठीक वो तो दिक्कत किया कौन होची ड्रॉ द एबिलिटी ऑफ m1 and m2 एडी किछ अछि तो मोर उडे m1 बॉक्स अछि m2 लिखियो m1 m2 लिखियो उडे फोर्स एडी f f साइड रे f लागुची एडी तो मोर कोन यूना से तमरो फ्रिक्शन लेस फ्रिक्शन लेस माने एडी किछ घर्षण नाही माने स्मूथ अछि फ्रिक्शन का ठीक अछि ना तो ये सम ड्रॉ करे आपण m1 m2 देखो सब बड़े इंडिविजुअल इन स्टेट है तो हम फर्स्ट पर m1 एबी लेखो एबीडी ऑफ m1 एबीडी ऑफ m1 तुम केमति हो m1 बढ़िया से मोर डायग्राम बना के m1 करके तो m1 से कौन कॉन्ट्रैक्ट होछ फर्स्ट तो बोल कहि क्लासिकल मैकेनिक्स मैं तुम 11 क्लास में मोटा बारंबार रिपीट करछ काहे एटा बहुत इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स छोड़ के तुम 11 फ्रॉम मैकेनिक्स फिजिक्स एथिरे ग्रेविटी छोड़ा अन्य कोनोसी भी तुम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं जोटी माने ग्रेविटी छोड़ा बाकी जोटी कॉन्टैक्ट हो सेठी बस फोर्स अछि ऐसे फोर्स को ट्रेवल गिवन थे जोड़ी के एफ है और जो नो भी वेंदे सेटा में तो नॉर्मल बनी माने ताको कहले नॉर्मल रिएक्शन तो ये जो मतलब फोर्स आसला बट अच्छा आउ गुटे टच ना ग्राउंड टच होती राइट मान लो एटा ग्राउंड मान एन1 मान ले आउ गुटे टच होती हां m2 से टच होती ए पोजीशन ए डेटा एटा m1 m2 कॉन्टैक्ट टच अंदर ना आती एक्चुअली आउ गुटे फोर्स आसीबो जोटा के हेरो एम जीरो मान लो से तमरो n कैपिटल n मान ले आउ कोन फोर्स अछि बाकी टी फोर्स नहीं और गुटे फोर्स अछि ना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कोन तमरो ग्रेविटी तो नीचे हम लिखते m into g ठीक है m into अच्छा तो अच्छा एटी कौन अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटा द एबिलिटी है राइट तो हमको चेक
सिमिलरली M2 ର FBD करो, बात करें FBD ऑफ M2 कौन हो बेटी, come on, एक सेकंड दो, सीरीज ऑफ M2 और ଗୋଟେ फोर्थ हाउस ଏଇଠି ତମର F ହେଇଗଲା, ଏଥିରେ ସେଇ ନର୍ମାଲ କୋଉ ନର୍ମାଲ, ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଦେଖିଲେ ନା ଏଠି ସେମ୍ ନର୍ମାଲ ହିଁ ଏକଦମ ଲାଗିବ ବଟ୍ ଇନ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ, ତା ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ସେମ୍ ରହିବ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ନ୍ୟୁଟନ ଥର୍ଡ ଲ, ऑब्वियसली बात आगे ना, न्यूटन थर्ड लॉ को एवरी एक्शन हैज एन इक्वल डायरेक्शन। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट रे यदि ये आपको देला 20 न्यूटन माने m1 m2 को एमटी तो फोर्स प्रोवाइड कला 20 न्यूटन रो, m1 भी m2 को एमटी एपटे फोर्स प्रोवाइड करे जार की मैग्नेट 20 न्यूटन हबो बा एंड तार डायरेक्शन अपोजिट हबो, गॉट इट। तब सिमिलरली आरो एटी कोन अछि तमर डाउनवर्ड है सब तमर m2g अपर कोन तमर नॉर्मल कोन तो ग्राउंड जोड़े तमर n2 मान के, ठीक है, एडा हेला कोन fbt। ओके, तो द एबीटी पढ़ा ପାଇଁ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। ଅବଜର୍ଭ କିଛି ବାହାରୁ କାଢ, ତା ଉପରେ ଯୋଡି ଯୋଡି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଲଗାଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଲଗାଅ ଯୋଉଟା କଣ ତମର ଏବିଟି, ଠିକ ଅଛି। ଓ ଭେରି ଗୁଡ, ଓକେ। ओके, ଏବେ ଚଲ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ କଣ କହିଛି ନା ଟୁ ର ବି calculate the contact force between the blocks, block ଅଛି ତମର ସେମ୍ क्वेश्चन ସେଇଟା, राइट, smooth frictionless and ସେଗୁଡା ଚଲ एकदम कौन करिया पूरे force you have to find the force in the how to find so देखो फर्स्ट କଥା ହେଲା ଏଇଠି ନା ତମକୁ ଚୁଜ କରିବା ପଡିବ, ଚୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପଡିବ କି ସିଷ୍ଟम କେମିତି ଚୁଜ କରିବା, ସଲ୍ୟୁସନ ମାଗିବି how to choose system, not how you went to choose। ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଯଦି ଆମେ ବ୍ଲକ m1 m2 ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କାଲକୁଲେଟ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ନର୍ମାଲ ଫୋର୍ସ ଅଛି ତା ଧୀରେ ଯେତେ ଅନନୋନ ଅଛି ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ଦିଟା ବ୍ଲକକୁ m1 m2 କୁ ଆଗେ ସିଷ୍ଟମ ନେଇଯିବା ଆମେ, ରାଇଟ୍, କଣ ନେଇଯିବା ଆମେ ସିଷ୍ଟମ ନେଇଯିବା, ଆଉ ସିଷ୍ଟମ ନେଇଗଲେ କଣ ହବ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଫୋର୍ସ ଅଛି ସେଟା ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ହେଇଯିବ, ରାଇଟ୍, କଣ ସେଇଟା ଥିବ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫୋର୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ କି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫୋର୍ସ ଗୁଡା ଇକ୍ୱାଲ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଅପୋଜିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ ଲାଗନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଗଟ୍ ଇଟ୍। ଯଦି ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫୋର୍ସ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ବଡି ଭିତରେ ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫୋର୍ସ ହଉଛି ଏଗୁଡା କିଛି ବି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହାକୁ ନା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସରେ। फोर्स बेसिकली दी प्रकार है, जो बच्चों के बड़े खोज लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं बॉडी, ठीक है, फिर बॉडी एडी मान लेती F1 F2 F1 F2 F3 और F4 F5 F6 एडी कौन F1 F2 F3 वाला तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स रहेगा और F4 F5 F6 वाला तुम्हारा इंटरनल फोर्स रहेगा। तो जितने आम लिखुँ एफ इक्वल टू एम ए से एफ रे कौन आसे, से एफ रे कौन सी भी तुम इंटरनल फोर्स आसे ना, से एफ इक्वल टू एम ए जोटा न्यूटन सेकंड लॉ, से एफ दैट इज यदि ताको बॉडी डिफाइन करबा तार डेफिनेशन एमटी आसे एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम इनटू ए, बुझे ना, से भीतर कौन सी भी इंटरनल फोर्स को हमें अकाउंट रे नेउ नाही, कारण कौन ना स्टेटमेंट एमटी अछि इंटरनल फोर्स गुडा सब बेले एक दूसरे से कैंसिल आउट करते हैं, माने सॉरी इंटरनल फोर्स सब बेले निजे को माने इंटरनल फोर्स सब बेले डुअल रे क्रिएट होंती, डुअल माने कपल रे क्रिएट होंती, जदी गोटे एमटी गोटे जदी गोटे ए टू बी गला ताले आ गोटे सेम आसीबो बी टू ए जोटा कि न्यूटन रो थर्ड लॉ कहे ऑपोजिट डायरेक्शन रो कोन, सेति में नेट फोर्स तो जीरो आसी जा, ठीक है। फिर स्टेटमेंट मन रखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रे इंटरनल फोर्स कौन सी भी इलेक्ट्रिकल डेम रे भाग निये नाही, ठीक है जी। ओके, तो ये जब हमें m1 और m2 इंडिविजुअली सॉल्व करने में चाहिए हम क्वेश्चन ही करिबन, राइट, एंड आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ n, हम कौन गिवन अछि कोड m1 अछि m2 ब्लॉक अछि और f आउट f tomorrow अटैक तो पोजीशन। अच्छा, जदि आम दीटा बॉक्स को आम आज कंबाइन नहीं जा m1 प्लस m2 आम देखा पाइबा जे एपटे तुम अच्छी f एपटे तुम कौन अच्छी f, जदि f एंड f है जदि आम एफबीडी करबा, जदि आम एफबीडी करबा इफ इट वाज द एफबीडी
एफ डी डी कौन अच्छे देख m1 plus m2 एपटे तुम f फ्रॉम दिस साइड योर f नॉर्मल तुम n मान लिया तो तुम m1 plus m2 into g ठीक है। तो हम देखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो 4 गुण से कैंसिल हो जाउछ बुझला ना एपटे तुम f कोच एपटे तुम f कोच तो जेल जीवन मैग्नीट्यूड सेम अछि तो डायरेक्शन अपोजिट अछि तो तमाने कोन करबे कैंसिल आउट कर दे ठीक है तो लिखा जाए एमती किसी करिके ना तो लिखा जाए कि सिंपल वो हाथ नहीं है चलो कि लिखा जाए तुम एमती सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एफ जो तुम 0 होइला सिग्मा एफ वाई तुमरो इक्वल टू 0 होबो काहे ना कि वर्टिकल किसी मूव करू नहीं तो n इक्वल टू हम कह दिबो m1 plus m2 ब्रैकेट जी ठीक है डेफिनेटली देखिए अच्छा बट एटा में h y रे किस काम आसे नहीं y f पिन को তোমার f x তোমার কোন হইলা f মাইনাস f ইকুয়াল 0 মানে সে x এর ব্যাপারে কোনসি ফোর্স ନାହିଁ ଆଉ ଇନିସିଆଲି ଦେଖ ଆମେ କଣ ତାର f ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ 0 ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଇନିସିଆଲି କେମିତି କଣ୍ଡିସନ ରେ ଥିଲା ସେ ରେଷ୍ଟ ଥିଲା ତ ନ୍ୟୁଟନ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲ କଣ କୁଏ ଯେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି କି ଗୋଟେ ସ୍ଟେଟ ରେ ସ୍ଟେଟ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଟେଟ ମାନେ କଣ ଅବସ୍ଥା ରାଇट करेंटली से कोई स्टेट रो ଅଛି ଏବେ ସେଇଟା ଆମ ରେଷ୍ଟ ସ୍ଟେଟ ବୁଝିଲେ ଯଦି ରେଷ୍ଟ ସ୍ଟେଟ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ କିଛି f ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ 0 ହେଇଗଲା ତା ମାନେ କଣ सी तार स्टेट को चेंज कर माने सीआरएस थिला तो समय जीवा सहित तो सेव केमिति रहइबो हमर टेस्टिंग रहइबो ओके तो तुम रेडी माने कौन अच्छा जदि m1 plus m2 db रे जो रेस्ट अछि माने कोन m1 भी रेस्ट अछि राइट माने तो तुम m1 बस एबडी करो एपट कोन अछि फोर्स अछि एपट तुम कोन अछि नॉर्मल रिएक्शन जोटा कि हमको फाइंड कर क्वेश्चन में पूछा है देखो फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स ये फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने यू नीड टू फाइंड द अच्छा हम कौन देख लेना m1 plus m2 दी प्लस 0 बस रेस्ट होता है माने कोन m1 भी ऑब्वियस सी बात है कि रेस्ट नहीं हो माने रेस्ट कर माने कोन किसी मूव करूनी से तो सिग्मा एफ माने कोन है 0 सिग्मा एफ मो कोन को कुछ बुझा पड़न ना सिग्मा एफ माने देखो x तुम एपट हिला y तुम एपट हिला तो सेम फोर्स ये सब फोर्स जोटा कि x डायरेक्शन रे लागे बा x डायरेक्शन रे एक्ट करे लेकिन एफएक्स सिग्मा एफएक्स करे सिग्मा माने कोन देखो 10th रे पढ़ी ना टिके लास्ट एनसीईआरटी मैथ्स स्टार्ट राइट लास्ट है सिग्मा डर लागो प्रोबेबिलिटी बटिया सिग्मा माने समेशन माने से सब फोर्स समेशन इक्वल टू 0 होगा 0 के हम कहना से डायरेक्शन में बिल्कुल भी मूव करो ना के मूव करो नहीं वन मूव करो ना ठीक है ये कम सिग्मा एफएक्स तुम 0 हो गला ओके दिस implies x minus m sigma x equal to x man equal to 0 this implies x equal to m तो m1 और लेपर तो f लगे पूरी फॉर्मूला f लगे ठीक है तो देखो कॉन्टैक्ट फोर्स तो इक्वल टू f मीटर ओके बुझो ना क्लियर चलो बोल देखो सेम क्वेश्चन है ना कौन है बोलते फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड अच्छा बाय ग्राउंड ये बाय ग्राउंड दूसरे बोलेंगे बाय ग्राउंड तुम्हारा कैसे तो ग्राउंड तो बहुत सिंपल सी बात है इन वजह ना देखो एक्स वाई एफएक्स तो मतलब 0 पर ग्राउंड हम ग्राउंड पूरा नॉर्मल वाई रे काम करे ना अच्छा हमारे को नाम वी नीड टू फाइंड आउट एफ वाई राइट एफ वाई हमको फाइंड आउट करिया पड़ी बेटा देख ली ठीक मुझे कौन सा वर्टिकल मूव में कोर्स दी आज m1 m2 अच्छी ये एमनी साइड में कोर्स ना कारण सिग्मा एफ 0 इला हमरो कौन से एमसी ऊपर तळ हो चली तुम्हारा ऊपर तळ को मैं वर्टिकली मूव कोर्स नहीं ऑब्वियसली नहीं है ना हमने कोन यदि से मूव करू ना हंती और डायरेक्शन में कोई फोर्स भी नहीं हमने कोन से डायरेक्शन रहेगा ठीक है ना तो प्लस वर्ड और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 ब्रैकेट कॉन्सेप्ट नो मूवमेंट इन वर्टिकल
हैंडराइटिंग ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲର ଟିକେ ଦିକ୍କତ ହେଇଯାଏ ବଟ୍ ୟା ଯେହେତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହୋଇଯିବ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏକଦିନ କଣ ରେବିଡି କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ମେନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ M1 ମାରିଦିଅ। M1 করলে দামর তুমি কোন লাগি তোমার M1 দি তো তুমি কোন লাগি and it's my fy equal to 0 the same plus 1 n equal to M1 into M1 similarly m2 is equal to m2 ठीक हाँ moving point हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हमारे अच्छी yeah moving find the next find the net acceleration of the M1 in the surface is the surface is one the surface is the surface is frictionless. Okay, okay, friction in the surface हमारे की तो हमारे friction is हमारे mu zero कंपनी mu कौन हो ये हमारे कोविड में friction जोड़े हमारे mu है ना friction तो वैसे ना अगर friction चक्कर पूरे तो हमारे की और net acceleration तो डम किन बजा अपलो ओके तुम दिटा ब्लॉक करছি सिस्टम मान दिटा गोटे मान ले ठीक है दिटा गोटे मान नबा m1 plus m2 আবার এবিডি করা তারপর আমরা 2s করেছি this side ইউ যেটা ঠিক আছে ঠিক এই যে আমরা সীমা fx করা তাহলে তুমি 2x minus x এবার তোমরা 0 হচ্ছে কিনা দিস ইজ নট ইকুয়াল টু x कौन 2x minus x 0 थोड़ी x होते ना हमारे कौन हमारे এটা এই দুইটা অবজেক্টস m1 m2 মুভ করিবে হরিজন্টালি ठीक है और तांको नेट फोर्स केते रहबे तांको ऊपर ठीक है ये नेट फोर्स तांको नेट फोर्स केते पड़े हमारा नेट फोर्स इन x डायरेक्शन it will be equal to f जोरा की वैल्यू कितना होगा n into a n into okay तो मुझे if we were finding the h তোমার s the solution that is equal to n एक n कौन আছে তোমরা m1 আছে না only m2 বুঝা বলো খালি m1 আসবে না খালি m2 আসবে না দুইটা আসবে যদি आंसर হলো দুইটা আছে you are right तो তোমরা f জন্য কোন বেটি m1 plus m2 bracket में this implies what acceleration equal to f by m1 plus m2 ठीक है कौन ओके हमारा एक्सेलरेशन कौन प्लेस है इक्वल टू f by m1 plus m2 आमाने कौन ये बीटा ब्लॉक इपड़े मूव टू एक्सेलरेशन राइट आगे ना गॉट इट the expression value to the f by m1 plus m2 अब conquer individually मान लो m1 तुमने अच्छा यदि बीटा ब्लॉक m1 और m2 होती है बीटा मूव क्वेश्चन है थोड़ा एक्सेलरेशन मान कौन एक्सेलरेशन का वैल्यू कितनी f by m1 plus m2 पर बुझलन तो मान लो तुम्हें बाइक रे बस राइट बाइक रे बस और तुम्हारा बाइक रे एक्सेलरेशन हो 2 मीटर पर सेकंड ओके तो तुम्हारा एक्सेलरेशन तुम बापा गाड़ी चलाते अपने पथर बस राइट मान लो जरा तुम जाओ तो बापा और तुम्हें एक्सेलरेशन तुम केते होची गाड़ी रे 2 मीटर पर सेकंड ताले तुम्हारा एक्सेलरेशन केते आंसर कोन होबे ठीक 2 मीटर पर सेकंड ऑब्वियसली बात है तो सिमिलर यदि m1 और m2 दुईटा मूव करंती किछुडा एक्सेलरेशन रे जार को कहले f by m1 plus m2 आ माने कोन m1 भी केते एक्सेलरेशन से मूव करिवो s by m1 plus m2 है ना जो जीरो सारी गॉट इट राइट दिस इंग्लिश वर्ड नेट फोर्स on m1 is equal to mass of m into acceleration of f जोड़े के सम f by m1 plus m2 बुझिए ना नेट फोर्स कहाँ ऊपर है नेट फोर्स मतलब
m1 ऊपर है एक्सपोनेंट का समास है m1 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 into by m1 plus m2 ठीक है बट देखो କେବଳ ମନେ ରଖ ଫୋର୍ସ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ନା ସେଟା ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତା ପାଖରେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ବି ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥାଏ ତା ପାଖରେ डायरेक्शन वेरी गुड तो डायरेक्शन इट इज योर मैग्नीट्यूड है ना m1 into x by m1 plus m2 डायरेक्शन कौन ना इन डायरेक्शन कौन पे हम देख लिए इट्स टू फोर्स मोर शी ए फोर्स इन दिस नंबर राइट but overall net force movement direction is what the whole block system m1 plus m2 so the chemical incident change direction okay so the net force m1 আছে তবে কোন এবিডি করো কার এবিডি করছ না সরি video of m1 continuity we can m1 এবিডি করা তারপরে তোমরা আছে wave force আসলে মধ্যে প্রত্যেক সময় thermal reactions ঠিক আছে আবার নেট ফোর্স কেটে সময় নেট যেটা কি এইটা ঠিক আছে m1 into x by m1 plus e ठीक है this is right wave minus n is equal to m1 x by m1 plus m2 which implies n is equal to 2x minus m1 x by m1 plus m2 m1 plus m2 or LCM so it's 2x m1 plus 2x m3 minus ms1 so usually 2x m2 plus m2 plus f into m3 which is a normal reaction जोटा कि m1 और m2 ଭିତରେ ठीक है तो आप बुझ पाएंगे अंदर देखो ये कौन है ना ଦିଟା ବ୍ଲକ୍ ଥିଲେ ଗୋଟା ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେତେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନେଟ୍ ସମୟ 0 ଥିଲା ଟେକ୍ନିକ କଣ ହେଲା ନା ଆମର ନେଟ୍ ଥିଲା ସେଟା 0 ହିଁ ନଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ ଆସିଥିଲା ତ ଆମେ କଣ କଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ कि हमें दिखा एज ए सिस्टम माने कि अगर एक्सप्रेशन निकाले जो कि कॉमन एक्सप्रेशन थिला एक्सप्रेशन यूज करके हमें पर्टिकुलर इंडिविजुअली गोटे ब्लॉक रे एबडी करले और एमिति हमें स्टेटमेंट देले हम किछ कहले यदि फोर ब्लॉक दीटा ब्लॉक मिसी यदि ए एक्सप्रेशन जीवो ताले इंडिविजुअल ब्लॉक भी बट ए एक्सप्रेशन जीवो ए माने ए गोटे ए माने गोटे नेक्स्ट समझे तो हम इंडिविजुअली कोन m1 एबडी करले m1 एबडी करके हम सुनिए यदि से एक्शन डाउट तो ता पर x नेट का पर कैसे फोर्स होला दैट इक्वल टू मास तर नेट एक्सेलरेशन ठीक है तो फिर देखो हम ता पर f नेट निकाल ले तर कोन बार एबडी करके एबडी हम पहले गोटे आडो 12 है आउट ऑफ n है ठीक है तो मान के जण हबो कि इधर पूरे फाटा तो इधर से बेफाना चाहिए ना राइट इधर तक राइट बट कौन कोई एक्स कहार कॉन्ट्रैक्ट अछि बस m2 रही m1 रो कॉन्ट्रैक्ट कि नहीं एटा बेसिक डाउट है गुड 11th क्लास प्रैक्टिकल स्टूडेंट है कि यदि हम एबीडी पोर्शन और 2 आसला अन्य शरीर भी एक लोग जागा था ना बट एमटी होनी काहे ना तुम्हारा कहार कॉन्ट्रैक्ट है m2 रसी m1 रो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं ठीक है मैंने कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल नहीं तो m1 m2 ये तापर हमें इंटरनल फोर्स को नॉर्मल बोली मान लीजिए मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ फोर्स डेफिनेशन ठीक है तो डाउट हमने कुछ डाउट नहीं डाउट आती हो मैंने कौन सा देखो देखो फर्स्ट उधर डिफरेंट सेक्टर देते ही कुछ पूरा नोट्स भी बनाया पड़े इससे ठीक है हाँ कौन है कोई समझ ठीक करके टेंशन में पॉइंट चलिए अच्छा एक नंबर number x this quantity x is by m1 number mass m1 में रिंग लगी थी ठीक है रिंग माने कौन धागा धागा माने कौन दौड़ी धागा माने दौड़ी हाँ दौड़ी तो कौन दौड़ी ठीक है तो क्या मुझे क्या फर्स्ट हम स्टेटमेंट दिया स्टेटमेंट नंबर कौन स्टेटमेंट कौन माने
The string is not broken. Broken मान लेकिन दो ही स्टडी में बता स्ट्रेंथ अच्छे कि से ढाकाटाକୁ ମାନେ ସେ ଛିଡେଇବେ ରାଇଟ୍ ତମ 11 ଯେତିକି ବି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଉପରେ ପୁରା ମନେ ରଖ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କେବେ ତମର ଛିଡିବନି ନହେଲେ ସେମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କରାଯାଇଛି ठीक है ना ସେମିତି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଆସିବ କେମିତି ଦେଲା अच्छा 8 पॉइंट मान लो 8 पॉइंट्स वाई कौन सा मतलब वाई अच्छा वाई तो रही थी तो हमें ड्राइंग दे दी वीडियो वीडियो फोन के करना है कंटिन्यू होला सोलता हूँ तो देखो मैं एंटू जी ऊपर तो मुझे देखो तो टेंशन हेडफोन tidak operational preparation statement number incident section number 0.5 solution section 0.5 okay you can record the tension as to y is equal to n to the answer बहुत important ठीक है मिल नंबर tension at x point पर कौन है जो into the figure n1 which point is x and is divided y run का समय center at x point पर जाए फिर m1 repeat करो तो this will be m1 भी upward number of tension that it stayed up in the sky this is the first it implies t number of points x amount चाहिए m1 into g m1 into g नहीं गलत है टेंशन है x number of m1 into g होगा ना टेंशन आओ सोचो भाई सोचो तुम आप यहाँ बोलियो देखो बस मुंह पढ़े पढ़े जाओ तो मान सुनी सुनी और सेंट के शो बने राइट have to has a thing मैं भाभी यहाँ बोली मुझे ना तो एक ही कौन हुए देखो एक नंबर तो देखो कौन लोगों मत एक नंबर तो मतलब x अच्छी पॉइंट का ये पॉइंट सीधा हगड़ा कहाँ कहाँ से बैलेंस कुछ ऐसे खाए कितने वजन होल्डिंग कुछ बताओ सी m1 को भी कैरी कर रखी है और m2 को भी कैरी कर रखी है ठीक है ना m1 को भी से कैरी कर रखी है और m2 को भी से धरी की रखी है हमने कौन टोटल जो फोर्स है सो ମାନେ ବେସିକାଲି ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ମାନେ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଖାଇ ଖାଇ ଖାଇବା ବୁଝଛ ନା ଖାଇ ତମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି धागा तुम अच्छी ठीक है धागे मान लेकिन ये तुम अच्छी 10 केजी आउट कौन होगी ना पुणी आउ जन ये पड़े आस विलियन जोटा कि मान लो सी तुम 20 केजी तुमको बेसी आगे ना तुमको बुझीपारे मुझे छोटे खाई रही तुम हिरो डाउन रही तुम तो हिरो साइड कैरेक्टर तुमको हिरो साइड कैरेक्टर तुम हिरो साइड कैरेक्टर तब भाई हिरो तले खाई दूर टाणी ट्राई करते जार की मान 10 केजी माउंट बहुत अनबिलीवेबल होगी बट ठीक है छोड़िए मान एग्जांपल बट ताहले कौन तुम्हें विलेन को भी तुम्हें धरे रखे मैंने विलेन नीचे दौड़ी धरे देला चलिए मत बचा इंसान है कुछ मैंने मानव के तो तुमको डेस्टिनेटली कौन कर तुम बचे ना तो फर्स्ट तुम हाथ तुम कितनी खींची बात है 10 केजी तुम कितनी खींची टोटल सोचो सीरियसली ना बुझे ना एग्जैक्टली 3 पॉइंट को कंपेयर करते हैं तो कथा ही एक्स में जो पॉइंट अच्छे आपको एत टेंशन रहा पड़े कि दीटा मान m1 और m2 को हरिकी रही पारे बुझे ये कौन हम m1 प्लस m2 कहीं एक्स पॉइंट जो टेंशन अच्छी से टेंशन
M और M2 ଦିଟା ଜାଗାର ମାସ୍ ଅଛି ବାଲାନ୍ସ କରିଛି ଟେନସନ x equal to m1 plus m2 into m1 m2 the relation set is 0.5 0.3 and 0.5 into 0 মানে 10 given নাই গেছে মানে কଣ 8 ঠিক ডেল্টা উপরে যাওয়ানি 10 ডিজিট মানে ছোট পিলা ওকে তো মোর নেক্সট এটা ଟିକେ ମୁଁ ରିଲେଟିଭ ସେଠି ଥାଏ କି ଯୋଉଠି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଫଙ୍କସନ ଆଫେକ୍ସନ número de importancia número de y llamando del V1 y a ver si te tendrá incluido ¿verdad? Y llamando en el theta 1 y el cambio será piso cheque un día ahora o del engagement में भी बदल जाती है और मास मान लो M1 जोड़े के दत्ता का कोई वो नहीं लेकिन मैं हाथों की जिन्हों ने वो मिला एमपी को मर दिया हम वेरिएबल एग्जाम में सिंपल दिया हाउ हम वो थीटा थीटा डी में स्ट्रांग दिया देखो उसको पहला हाँ इधर ऊपर नहीं कमान इधर हॉरिजॉन्टल इधर ठीक है सरफेस ऊपर इधर अच्छी मिलती અને બીજું વર્ટિકલ બ્લોક ଅଛି તો પૂરી કનેક્ટ કરેલા ઇન્ટરનલ ફોકસ this is one of the above zero to find below v1 of details where v1 કોણ m1 the mass ଅଛି તો હવે કે ડી v1 of similarly for something ठीक है तुमने तो ये कहा था हाउ ये तो तुम्हारा है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट कौन है ये अच्छा वो तो मोड को देखो मान लो कि तुम्हारा जो इधर 2 मीटर स्ट्रिंग तुम्हारा इक्वली ऊपर क्रॉस कर তাহলে এরপর ডেন্সিটি মিটার স্ট্রিং আছে অবভিয়াসলি 2 মিটার পুলি ଅଛି ଯଦି 2 ମିଟର ଲେନ୍ଥର ସ୍ଟ୍ରିଂ ତମର ସେ କ୍ରସ୍ କଲା ତାକୁ ଘାକୁ କ୍ରସ୍ କଲା ପୁଲିକୁ ତାହେଲେ ସେଭର ସାଇଡରେ କେତେ ଅଛି ତମର 2 ମିଟର ନା अरे बुझना कहना स्ट्रिंग तो टाइट अच्छी ठीक है तो हाँ तो मानिए पड़े कि स्ट्रिंग तो टाइट है स्ट्रिंग तो भी तुम्हें केबे बॉडी कॉल एमपी ड्रॉप कर परिबन तो सो बेसिकली इट कौन ना ना ए लॉन्ग वे एवं माने कौन देखो लिमिट है v1 cos theta 1 that will equal to infinity cos theta 2 फॉर्म कर लीजिए कुछ होता पर v1 cos theta माने कौन देखो ये कौन v1 है ना ये कौन theta 1 है ना v1 cos theta कौन माने ये कंपोनेंट माने ये तुम्हारे v1 अच्छी थी माने कौन v1 cos theta v1 cos theta significant कौन ना सी यदि सी एपड़े तुम्हारा इंटी v1 टाइम्स मूव करला तान से एलोंग स्ट्रिंग से कहते से मूव करला तेरा तेरा v1 cos theta similarly when तुम्हारा v2 अच्छी थी और इंटी तुम्हारा theta थी मतलब कि वर्टिकल ऑब्जेक्ट एंगल थीटा टू v2 हमारा सी ए एलोंग में कहते से मूव करला जोड़ी हम कहता है हमारा v2 cos theta 2 ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ସ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଟା ସେଟା ଅନବ୍ରୋକେନେବଲ ମାନେ ଛିଡେ ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ଛିଡେ ନାହିଁ ନା ଏଇଥିପାଇଁ କଣ ହବ ନା v1 cos theta କୁ ଇକ୍ୱାଲ ହବାକୁ ପଡିବ v2 cos theta ସହିତ ନହେଲେ କଣ ହବ ତମ ସ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟୁ मतलब ତମ ଦୌଡ଼ିଟା ଛିଡିଯିବ ବୁଝିଲେ ନା ବଟ क्वेश्चन ତ ଦିଆ ହେଲା ଏଟା ଯୋଉଟା ମାନ ଆମେ ଜାଣୁ ଏଟା କେବେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା ତମ କଣ ଅଛି v1 cos theta will equal to v2 cos theta ठीक है तो ये है ना then v1 by v2 will equal to cos theta divided by cos theta ठीक है v1 और v2 आते हैं एग्जाम फिर तो हम v1 से next question भागा उड़े स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग
ये तुम्हारा बिल्डिंग मान लो, सॉरी दबा କେता हो ମାନେ କହିଛି କି ଟିମ୍ ତମେ ଫୋର୍ଥ ଲଗେଇବ କି ଏମନ ତମର ମୁଭ୍ କରିବନି, ମୁଭ୍ କରିବା ମାନେ ତମେ ତମ ଡାଉନ୍ ଯିବେନି। ଏବେ କଥା କର ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖନ ଅଛି କି ତମର ଏମନ ରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ଏମନ ତମର ରେଷ୍ଟ ଅଛି ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ନେଟ୍ ଅନ୍ ଏମନ and you got to zero, this implies what sigma x y equal to ଦେଖ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବି ମୁଁ ଯେତେ ବି ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ବି ଆଗକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ସବୁବେଳେ ଏଥିରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱାଇ ମୁଁ ବାରବାର ଲେଖିବେନି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ কোনো ସିଷ୍ଟମ ନେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବି କି ଆଇ ଏମ୍ building the our coordinate axis sigma f y ତମର 0 ହେଇଯିବ। ମାନେ ରେଷ୍ଟ ମାନେ କଣ obvious बात है दोनों फर्स्ट हो रहा है एडबिडी करो देखो तुम देखते ना सब किसी का आंसर जहां भी तुम आंसर करे पे तो ऑफ कोर्स थिंग यू नीड टू डू डूइंग द एडबिडी नथिंग दैट यू लाइक तुम्हारे बढ़िया आसी n1 तुमर हो जाଉଛି नीचे तुम कोन आसीबो n1 जी बढ़िया आसीबो ऊपर तुम कोन आसीबो टेंशन टेंशन जैसे बात टेंशन जैसे टेंशन द वैल्यू के लिए हमारा n1 into g n1 into सेल काउंट एंगल ट्रेन रिटेंस ढाकारे ढाका माने दोउट्रे एतिकी फोर्स हवा पड़ियो एमन को रेस्ट किया पाई रो मुविंग नेक्स्ट যদি সেটা এমটি ହେଲା মানে কোন যদি তোমার m2 ঠিক আছে এরপরে আমি ফোর্স করছি বেশি বেশি না তোমার এইটা আমার টেনশন রেট কি আছে তার এইটা যেতে লাগে পড়ে মানে যদি তোমার ট্রেন হচ্ছে মাস লাইক না কোন মাস ট্রেন মাস লাইক মানে কোন সিম্পল ওয়াচ টেনশন T1 equal to T between T1 मान ले दूर T2 मान लास्ट क्लास रे तुम वही थी ना कि तार मास ना है एनर्जी कैन बी द टू वेरी करी पारी ठीक है एनर्जी वेरी न करी पारला ता माने तार फोर्स वेरी आसीबो नाही तो T1 और T2 कोन जेतो बराबर जो हालत एटा भी चेंज हबो केतोड चेंज हो इधर हमें पड़ेगा आरबीडी माने वेरी डायनामिक्स ठीक है तो आपकी इनसेट नंबर को आ जाए does it body only answers okay okay T1 T2 हमारे इतने है ना so T1 equal to comment and strings of masses इनको लिखिया बड़ी बारंबार strings of mass yes okay so run the ability of n2 ಇದು আমার m1 রেস্ট করতে তাহলে m2 অবভিয়াসলি রেস্ট করব যদি m2 মুভ করলাম তাহলে সেই দুটো মুভ করে দড়ি মুভ করে আমরা m1 মুভ করি যদি m1 রেস্ট করছি তাহলে ফোর্থ সিঙ্গেল রেস্ট তো মানে এডবিডি m2 করে এরপর আমার টেনশন 3 এরপর আমার ফোর্থ স্টেপ দিস ইমপ্লাইজ x equal to 3 কারণ এটা না সিগমা x equal to 0 দিস ইমপ্লাইজ व्हाट 4 जोटा कि हम टेंशन लेवल के बराबर हम जोटा कि हम ऑलरेडी आंसर कर दिया and 1 into so x needed data के number and 1 into okay second part so you can figure मला डायमंड कन्वर्ट कैसे मान लिया इस इक्वल टू हां एमन को रेस्ट सकते हैं राइट ये सबसे तो 6 केजी एमन रेस्ट करता है 6 केजी में कौन 6 केजी में कमर रेस्ट रहिबो डाउन टेक फोर्स है 6 ऊपर से तो 3 लेकिन प्लस 1 बार डायरेक्ट लिखनी t इक्वल टू मुझे दस होगा 6 में 60 डी हम दे दीजिए हम डी डेरी में जी तो जी तो मुझे इवन नहीं तो बोल जी तो मुझे नंबर सेम डबल सेकंड ठीक है అలాగే స్పేస్ టైం బట్ నో దిస్ ఈజీ
ओके यदि टी इक्वल टू सीसी आछे जोड़ी तमर केते मिले हमर 60 न्यूटन 60 न्यूटन एंड आछे वीडियोस ना इन वीडियोस इन टी के जिंदगी आछे और एट मूव करी ना हमारा सिस्टम कौन along the incline or trapping of the gas incline come on एक से रंग में इसी वाइज एक एकदम फोर्स करना चाहिए उधर से जाओ M1 जी टॉर्न डाउनवर्ड साइड को जाओ टेंशन ठीक है जी सबसे तुम देखते हैं सही पे एलपीटी M1 को M1 और फोर्स में वाला M1 जी मेरे को बस नहीं समझी आपको तो मैं मैं दुकान और कोविड सिचुएशन हुआ हमने भाई से किसी अराउंड देखो along the incline M1 जी को तुमने काम करो पार्टीशनेट कर दे पार्टीशनेट तुम लोगों तो बोलो करो कंपोनेंट से तोड़िए बन ट्राई करो अरे सब पूरे मान रखो यदि वो डिवाइस रहा एकदम मुझे थोड़ी काला मैंने फाइंड आउट वैल्यूज M1 इसमें इतना कौन सा नाम है यदि समझ सकता है ना इन 90 तक होता है तो M1 का नॉर्मल लिखिए कन्वेंशनल along inclination gravity का component का क्या होता है M1 भी sin थीटा और normal to inclination under gravity का एक m तो मुझे बात तुम्हारे M1 जी cos थीटा बुझिए ना M1 जी थीटा এটা ମୁଁ କାହିଁ କରୁଛି କାରଣ ଦେଖ ଏଟା ଯଦି ଆମର ହେଇଯିବ ଟେନସନ ଯେତେବେଳେ ତମେ ହେଇଯିବ M1 जी sin थीटा କାହିଁକି ଏନ ଦୁଇଟା ଯାକ along the inclination माने कौन कौन माने लिखिए ना स्लोप रे इन स्लोप समर राइट बिकॉज़ हम T1 लगुଛି हे जोड़े M1 रे डाउनवर्ड लगुଛି तार एई कंपोनेंट ता जोड़े हमर M1 sin थीटा प्लस sin थीटा पड़छ इतने तमरा तीन कॉलम में देखला है M1 की sin is right ये नीचे होला हमारे कौन it implies a speed in the middle यानी कि कितना बड़ा चीज equal to M1 d sin theta which implies M1 equal to d को मार के 6 by n x ठीक है ना डिवीजन क्या हुआ 6 by sin थीटा के प्लस हाफ and 12 ac using 6 therefore M1 डबल टर्म करते हुए पूरी तुमको 12 ac ठीक है Yeah, I'm not even contracting for him. Funny. Trying to put together the Bulgaria India and the give the mass of maximum force by higher effort. So those are later. बस बात है लेकिन बड़ा अच्छी इसीलिए जिम्मे एनसीआर माने कौन यही चीज मुझे इंडिया तो हम फाइंड आउट करिया पड़ेगी कितने फोर्स से लोग के लिए मंदिर का वो टाइगर खींची अपन आर तो देख लेना समान सब तो कहते हैं वो तुमको खींची और रक्षा पड़ ऑब्जेक्ट और सुंदर पावर तो हिंदी करिया में है मेरे टाइम एक हमारा पूरी बात given a question एमती कुछ मतलब सही डेटा और ट्रेड तो अच्छी यमती के मेरे ट्रेड यमती जूनियर एनटीआर मुझे बाघा राइट मुझे स्पेनिश वाचन यारो यारो पूरा फोटो करने डिवीजन में कैसे बताऊंगा इंग्लिश नहीं ठीक है डिवीजन में करने है ना यार तुम देखते मूवी रे कि अटमोस्ट अच्छी कहाँ पर जूनियर एनटीआर का रही है ना तो डिवीजन में तुम लोग लंबे इंक्लाइन मान लो थीटा एंगल मान लो कि एंगल समझो थीटा मान ठीक है थीटा है ना तुम टेंस तुम बाघा रही बिल्ड करो सारा बिल्डिंग बाघा टाइगर पे बिल्ड करो तो तुम रेस्पेक्ट 3000 न्यूटन and from the 15 it will then plus t then plus what फिर ना थीटा थीटा cos थीटा और थीटा cos थीटा थीटा वैसे obvious ही बात है ठीक होता है ठीक है हम 2t और इसका इक्वल टू हमारे हो चुका है 3000 न्यूटन वो तो मट्टी की राशि तुम
2 सेटा ठीक है थीटा पर तुम गिवन हो 30 के 60 ठीक है 60 मान लो 60 मान लो तुम दे जो 1000 से 2000 होगा 2000 न्यूटन मान लो है ना तो एमपी है ना तो माने कौन अच्छा दिन इंडिया में 80 क्वेश्चन रवि इंग्लिश राइट इज एरा तुम सी है ना एपड़ी तुम टी एपड़ी तुमको टी है तो एपड़ी तुम मान लो जूनियर इंडिया पे तो मतलब तुम कहते रहेगा 2 टी टी इक्वल टू যদি আমি টি এর ভ্যালু আমাকে টি এর ভ্যালু আমি ফাইন্ড আউট করলে 2000 নিউটন ইট ইমপ্লাইজ টি এর ভ্যালু কত আসবে 2 টি এর ভ্যালু কত আসবে 4000 নিউটন ঠিক আছে फिर 4000 নিউটন और 3 थीटा हम 36 थीटा नंबर फिर से তোমরা 30 डिग्री 6 डिग्री है इसमें नहीं है ओके ठीक है ना तो टोटल नेट फोर्स हम कितना बोले नेट फोर्स हमारे इक्वल टू 4000 न्यूटन ठीक है देखिए तो बोले और इतनी पावर बहुत ठीक है ना हाँ तो आपको कितने फोर्स यहाँ पर नेट फोर्स मैं कितना चलाया था 4000 अंदर कम दो यहाँ पर कितने तक मास्टर हमारे जन में सिलसिला बोल धाम से मिला था आपसे बोला नोट आपकी बोला सॉरी बोला कुछ ओके बस थैंक यू मैं धन्यवाद जय जगन्नाथ